आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले इनकी यात्रा कोलकाता की कवर की थी और उसमें बताया था कि इनका आते ही मिशनरी जाना किस तरह से भारत के लिए मायने रखता है। एम्बेसडर सर्गेई गौर ने बताया कि हम साहब वहां पर हुआ है, अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात होती है और प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात होती है तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर, एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर, सिक्योरिटी जो सप्लाई चेन है उसको लेकर के तमाम चीजों में इनकी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर बाहर निकलकर सर्गेई गौर की आती है। यह आखिरी अपडेट था जो हमने आपको दिया था। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है सेवा तीर्थ के नाम से, वहीं पर इनकी मुलाकात होती है। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक तकनीक और इंडो पैसिफिक में सहयोग को लेकर के बात की। बैठक में उस समय विदेश मंत्री, एनएसए और ये सभी लोग मौजूद थे, सर्गेई गौर भी मौजूद थे। उसका ये पीएमओ की तरफ से बयान निकल करके आ गया कि सर्गेई गौर की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और साथ ही साथ में सेक्रेटरी रूबियो की भी मुलाकात हुई। उसका सारा संदेश बाहर निकल कर आया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये लोग यहां से निकलते हैं और यूएस की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहां जाते हैं और वहां पर एक और एडिशनल विंग ओपन हुई है, उसकी इनॉग्रेशन की कार्यवाही पूरी करने के लिए जाते हैं। इसी बीच में रूबियो ने एक बात बोली और वो ये थी कि हमने क्वाड को फिर से मजबूत करना है। देखिए इस बात के मायने समझिए। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ऐसा समूह जो चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए बनाया गया था। शिंजो आबे ने 2017 में इसको बहुत प्रेशराइज करके बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया था। तर्क उनका यही था कि भाई अल्टीमेटली जिस तरह से चाइना लगातार इंडो पैसिफिक में प्रसार करता चला जा रहा है, अगर अमेरिका ने अपने हितों का और जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने हितों का ख्याल नहीं रखा तो आने वाला सिचुएशन समय थोड़ा खराब हो सकता है। बस इसी तर्ज पर क्वाड का गठन हुआ और अमेरिका ने भारत को साथ में लिया। लेकिन बीते कुछ समय से क्वाड हाशिए पर चल रहा है। कारण क्या था? भारत का ब्रिक्स के समीप पहुंचना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य रहा है और ब्रिक्स के ऊपर अमेरिका हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ये डी-डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, ब्रिक्स की करेंसी बनाना चाहते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो ऐसे में आरसीआई गठबंधन यानी रशिया, चाइना, इंडिया गठबंधन सबसे पावरफुल लोगों का समूह है। ये लोग ब्रिक्स में रहकर अमेरिका को बाईपास करना चाहते हैं। इनका मत है कि अमेरिका को टक्कर कैसे दी जा सके। इस ब्रिक्स के दबाव के चलते अमेरिका ने क्वाड को वैल्यू देना बंद कर दिया था। भारत ब्रिक्स में भी है और क्वाड में भी है। यह स्थिति भारत को हमेशा मध्य में लटका के रखती है कि चलो भाई अब ब्रिक्स वाले खींच रहे हैं और अब क्वाड वाले खींच रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वो क्वाड को मजबूत करना चाहता है। इससे फिर एक संदेश गया कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बार ट्रंप जब चाइना जाकर आए तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि चाइना के आने के बाद से जिस तरह से अमेरिका के सुर बदले हैं, जिस तरह से अमेरिका चाइना को लेकर के चुप हो गया है, उसके अंदर कोई बयान ही निकल कर नहीं आ रहा है, उससे देखकर यह लगा कि चीन से अमेरिका को कुछ खास मिला नहीं, ना वादा मिला, ना कंपटीशन मिला, कुछ मिला नहीं, वो वहां से वापस हो लिया। ऐसे में इनको लगा कि अब भारत को हमें साधना चाहिए। भारत को नहीं साधा तो चाइना हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। ट्रंप का चीन जाना, खुद से ही प्रचार करना, चीन का कोई रेस्पॉन्स ना देना, यह अपने आप में दर्शाता है कि अमेरिका को वहां जाकर ह्यूमिलिएशन ज्यादा फील हुआ रादर देन गेन के। और इस समय मार्को रूबियो के इन बयान के मायने भी यही निकल रहे हैं। ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका की रणनीति, भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और क्वाड में हम मिलकर के समुद्री सुरक्षा, व्यापार, नई तकनीक और चीन के बढ़ते असर जैसे मुद्दों पर एक साथ आएंगे। इसका मतलब यह साफ था कि क्वाड को लेकर के जो कल बैठक होने वाली है, मंगलवार को जो बैठक होने वाली है, उसमें आप कुछ ना कुछ और भी इनिशिएटिव लेते दिख सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप आने वाले समय में ट्रंप को भी भारत भेजेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलवाने का इन्विटेशन दे दिया गया है। सर्गेई गौर फिर पब्लिक के सामने आते हैं। पहले एम्बेसी के कर्मचारियों को सूचित करते हैं, गर्मी के चलते इस बैठक को छोटा करके निकल जाते हैं। अपना जो इनॉग्रेशन वगैरह करना है वो करते हैं। शाम के समय 250वीं सालगिरह रखी गई थी असल में अमेरिका की, तो उसका सेलिब्रेशन रखा गया था। उसमें हमारे विदेश मंत्री, विदेश सचिव, ये सब आपको जाते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अमेरिका के द्वारा अपनी एम्बेसी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू भी शामिल होते हैं, जो पहले अमेरिका में पोस्टेड रह चुके हैं। इन सबकी मुलाकातों की तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। सर्गेई गौर यहां पर प्रॉपर तरीके से मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। टेबल अरेंजमेंट होता है। जो अमेरिकी दूतावास है उसमें इस कार्यक्रम का बढ़िया सा आयोजन हो रहा होता है। जब दूतावास में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है तब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हियर इन इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स नाउ इन द फ्यूचर, सो ग्रेट रिलेशनशिप ऑलरेडी। तो इन्होंने अमेरिका और भारत के बारे में पार्टनरशिप के ऊपर बयान देते हुए कहा, एक तो सबसे पुरानी लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र एक साथ टेबल पर आकर बैठ रहे हैं। इस दिन को कुछ इस तरह से देखा जाना चाहिए, जो अमेरिका हमेशा कहता है, जबकि भारत अपने आप को ना केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी क्लेम करता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास 250 साल से पुराना है ही नहीं, जबकि भारत के इतिहास में 5000 साल तक पुराने भी आपको एविडेंस मिलते हैं।
खैर, फिलहाल के लिए इनकी जब बातचीत होती है, तस्वीरें बाहर सर्गेई गोर के स्टैंड से आ रही होती हैं। यहां जयशंकर साहब भी अपनी बातें रखते हैं। जयशंकर साहब ने प्रॉपर तरीके से मीडिया को भी यहां पर संबोधित किया होता है। मीडिया जब सवाल पूछ रहा होता है तो यहां पर एक सवाल, और वो सवाल होता है भारत के एक पत्रकार का, सिद्धांत सिबल का, जिसमें वो पूछते हैं कि भाई इन दिनों यूएस सेक्रेटरी रूबियो से पूछा जाता है कि सर इन दिनों ना भारत को लेकर के बड़े रेसिस्ट रिमार्क दिए जाते हैं, मतलब भारत को लेकर के अमेरिका में कुछ नस्लीय टिप्पणियां और भेदभाव भरे पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर आपका क्या बयान है? इस पर इनका जवाब आया कि मुझे यकीन है कि कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में कुछ लोग बेवकूफ हैं। भारत में भी होंगे और अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जो हर समय बेवकूफी भरी बातें करते रहते हैं। मार्को रूबियो ने जैसे ही यह बयान दिया, यह बयान सीधा हिट हुआ ट्रंप के ऊपर। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपको याद होगा कुछ समय पहले ही, यानी 1 महीने पहले ही, ट्रंप ने हेल होल इंडिया को करार दिया था। इंडिया को करार कैसे दिया था? असल में एक रेडियो चैनल चलाने वाले व्यक्ति हैं जो ट्रंप के मित्र हैं, उन्होंने भारत को हेल होल नर्क कहा था, उसी को ट्रंप ने एंडोर्स कर दिया था। तो भारत में काफी ज्यादा मामला गर्मा गया था कि ट्रंप भारत के लिए हेल होल शब्द यूज करते हैं। जब मार्को रूबियो से यही सवाल कहा गया कि सर अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, नस्लीय टिप्पणियां करते हैं, उस पर आप क्या कहोगे? तो इसमें इन्होंने कहा कि दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं। जब दोनों देशों में कुछ लोग बेवकूफ हैं, शायद मार्को रूबियो पहले इंस्टेंस में यह नहीं समझे कि वो बात ट्रंप के बारे में हो रही है, या फिर वो समझ गए या फिर वो इसको निकाल गए, जो भी है। लेकिन हमारी मीडिया ने इस सवाल को भर भर के उठा लिया। जब यह भर भर के उठाया गया तो चर्चा होने लगी कि मार्को रूबियो ट्रंप को बेवकूफ कह रहे हैं कि वो भारत पर ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बयानबाजी को इन्होंने जिस लाइटली तरीके से, इनका एक तरह से ट्रोलिंग के ऊपर कमेंट्री थी कि लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह जो पॉइंट था इनका, यह पॉइंट लैंड असल में ट्रंप पर हुआ। यह सबसे बड़ी मुद्दे की बात बनी। खैर, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई। भारत में इसकी टिप्पणियां खूब हुई, लेकिन बाद में जैसे क्या हुआ ना, यह सवाल जब पूछा गया तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो अमेरिका का है, उसने इस सवाल को एज इट इज डाल दिया कि आई एम श्योर देयर आर पीपल दैट हैव मेड डम कमेंट्स बिकॉज एवरी कंट्री हैज स्टूपिड पीपल एंड आई एम श्योर देयर आर स्टूपिड पीपल हियर आल्सो। रिपोर्टर का सवाल था, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रेसिज्म कमिंग फ्रॉम द यूएस अगेंस्ट इंडिया, व्हाट्स योर रेस्पॉन्स? ये सवाल पूछा गया था, तो इन्होंने इस तरह का जवाब दिया था। जब इनका यह जवाब दिया था तो थोड़ी देर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्हें यह बाद में पता चला कि यह सवाल लैंड असल में कहां हो रहा था। सवाल जहां भी लैंड हो रहा हो, रशियन टाइम्स ने इसको खूब अच्छे से उठाया कि रिपोर्टर ने रूबियो को ग्रिल किया, और ग्रिल करने पर उन्होंने खुद ही के जाल में खुद फंस गए। और इन्होंने बाद में मार्को रूबियो ने जाकर के ट्रंप से कहा होगा कि बाय मिस्टेक मैंने आपको स्टूपिड कह दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन के मायने निकाले जाने शुरू हुए कि पत्रकार ने सवाल बहुत अच्छे से पूछा। लोगों ने हेली लिंक को टैग करके पूछा कि देखिए सवाल करना इसको कहते हैं, सवाल हमारे देश में किए जाते हैं, और वो सवाल किस तरह से हैं, वो यहां पर बातें चलती रही।